तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट क्या हो रहा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए 3 लॉ को हम लोग फॉलो करेंगे। कौन कौन? एक तो है चेंज ऑफ पर्सन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, इसका लॉ है SON, यानी S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंज। ठीक है ना? तो S यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, द फर्स्ट पर्सन वुड बी I, we, my, mine, me, myself, ourself. First, second person you, your, yours. Third person he, she, it, they, him, his, himself, or herself, itself, theirs, themselves, or any name of the person or any place or anything, whatever, जो भी आए उसको हम लोग रख देंगे थर्ड पर्सन में। ठीक है, समझ में आ गया ये? अब सेकंड है चेंज ऑफ टेंस। तो ध्यान रखिए कि 2 तरह का चेंजेज होता है। तो चेंजेज ऑफ टेंस में ध्यान रखना है कि किस बात का, कि रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब का 2 फॉर्म, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब में कोई बदलाव नहीं करना है, सिर्फ उसका जो वर्ब है, जैसे सेड विल चेंज इनटू टोल्ड, सेड विल चेंज इनटू आस्क्ड, इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। यानी इसी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिपोर्टेड स्पीच, द चेंजेस विल बी डन इन रिपोर्टिंग वर्ब। इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इन डेफिनिट में है, it will change into past indefinite. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये जब चेंज होगा तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एक एग्जांपल लेंगे, जैसे he said to me, he said to me, I walk in this garden. I walk in this garden. This is called reporting verb. यही रिपोर्टिंग वर्ब। अब जबकि ये सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है, ये कौन सा है? अफर्मेटिव है। जब ये अफर्मेटिव है तो ये सेड चेंज हो जाएगा टोल्ड में, और टू को हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो he said, he told me हो गया, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को भी क्या करेंगे? हटा देंगे, इसके जगह लगा देंगे that। अब I जो है वो फर्स्ट पर्सन है ना, इसमें फर्स्ट पर्सन है, I फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा? फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है जी? he है, ध्यान दीजिएगा he। अब ये I walk है, walk V1 है, वॉक क्या है? V1 है, इसको V2 करेंगे तो ही वॉक बनाना, ही वॉक इन। अब दिस है, इसका हो जाता है दैट, यानी लिखेंगे दैट गार्डन। समझ में आया? सो यू कैन चेंज योर सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन अफर्मेटिव सेंटेंस, the verb of reporting verb will change into told. If the reported speech is interrogating, the said will change into asked, and then you will do the same as usual. ठीक है? यहाँ समझ में आ गया सबको? नोट करो। The structure of present perfect is subject plus has had plus V3, subject plus has had plus V3, और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो एक एग्जांपल है प्रेजेंट परफेक्ट का, I have done my work, I have done my work, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा टोल्ड, he told me that, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो जाएगा he had done, ये फर्स्ट पर्सन है माई, तो इसमें चला जाएगा his में, done his work। माई कैसे हुआ? he
कन्वर्ट, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन पोसेसिव एडजेक्टिव है और ये ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हीज होता है। यहाँ देख लो दिखाए थे, ही का क्या होता है, हीज होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग हीज लगा देंगे। ऐसा समझने की डाउट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का देख लीजिए। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक एग्जांपल ले लें, जैसे ही से टू मी, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, क्या बनेगा, तो ही टोल्ड मी दैट, क्या बनेगा, आई का ही, तो ही हैड बीन डूइंग, माई का हो जाएगा हीज वर्क, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग ये भी बन गया। तो प्रेजेंट का हमने देख लिया चारों प्रेजेंट को कैसे चेंज किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड सिमिलरली वी विल चेंज इट। इसी तरह से हम लोग इसको बदल देंगे। हो गया।